एक सरदार ने नया नया मोबाइल खरीदा और हमेशा अपने मोबाइल के साथ एक कैंची भी रखता था। किसी ने पूछा, सरदार जी, आप हमेशा अपने मोबाइल के साथ कैंची क्यों रखते हैं? सरदार ने कहा, अगर किसी को कॉल करूं तो कॉल काटना भी पड़ेगी ना। उस वक्त कॉल काटने के लिए कैंची कहां से ढूंढूंगा, इसीलिए मैं हमेशा अपने पास ही रखता हूं। मौलवी फिल्म एक्टर से मस्जिद का चंदा मांगने गया। एक्टर, आप लोग तो कहते हैं कि हमारा पैसा हराम है। मौलवी, इसीलिए हम इन पैसों से बाथरूम बनाएंगे। एक आदमी जब भी रात को अपनी बीवी के साथ कार्रवाई डालने लगता तो उसके 5 बच्चों में से कोई ना कोई पानी मांग लेता। एक दिन सुबह उठ के उसने कहा, आज के बाद जिसने भी रात को पानी मांगा मैं उसकी फाड़ दूंगा। उसी दिन रात को एक बच्चे को प्यास लगी। जब वो उठा तो उसने देखा कि उसका बाप उसकी अम्मी की मार रहा था, तो फिर वो सो गया पानी पिए बगैर। सुबह उठा तो उसने अपने बाप से कहा, अब्बू, क्या अम्मी ने भी रात को पानी मांगा था? मैं मोबाइल पर अचानक वॉइस पासवर्ड लगा रहा था कि एक कुत्ता आया और भौंककर चला गया। अब 4 दिन हो गए हैं, ना तो कुत्ता मिल रहा है और ना ही पासवर्ड खुल रहा है। एक सरदार 5 मीटर लंबे पाइप से हुक्का पी रहा था। दोस्त ने पूछा, इतने लंबे पाइप से क्यों पी रहे हो? सरदार ने कहा, डॉक्टर साहब ने तंबाकू नोशी से दूर रहने का कहा है। एक बस में बैठी एक लड़की की शर्ट पर कार बनी हुई थी। उसके साथ एक छोटा बच्चा बैठा था जो उसको देख रहा था। लड़की बच्चे को देखते हुए मुस्कुराकर बोली, कार चलानी है क्या? बच्चा, नहीं, कार तो नहीं चलानी। अगर आपकी इजाजत हो तो कार का हॉर्न बजा लूं। मिरासी को चोरी के जुर्म में मुंह काला करके गधे पर बिठाकर घुमाया गया। जब चक्कर पूरे हुए तो मिरासी घर आकर बीवी से फखरिया बोला, लोगों ने बड़ी कोशिश की कि मैं गधे से गिर जाऊं, लेकिन अल्लाह ने इज्जत रख ली। बाबा जी कहते हैं कि 20 मिनट तक अपनी सांस रोकर रखें। आपका महबूब आपके कदमों में ना हुआ तो आपके जनाजे पर जरूर होगा। शेख साहब के घर सर्दी के मौसम में मेहमान आ गया। मेहमान को रात सोने के लिए जो रजाई दी गई वो छोटी थी। मेहमान ने शेख साहब से कहा, यह रजाई छोटी है, मुंह पे लूं तो पाँव नंगे हो जाते हैं, और अगर पाँव पे लूं तो मुंह नंगा हो जाता है, मुझे और रजाई दी जाए। शेख साहब ने कहा, तुम ये रजाई मुंह पर लेकर लेटो, पाँव वाली तरफ से मैं पूरी करता हूं। जब मेहमान ने मुंह पर रजाई की तो शेख साहब ने मेहमान के पाँव पर छड़ी मारी। मेहमान ने पाँव जल्दी से रजाई के अंदर कर लिए। शेख साहब ने मेहमान से कहा, एक दफा मैंने रजाई पूरी कर दी है, अब सारी रात तुम जानो और रजाई जाने, अब मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। एक राना अपनी बीवी के साथ ट्रेन में सफर कर रहा था। बीवी ने उससे कहा, नाल वाला बंदा मेरी शलवार विच हथ पा रहा है। तो समझदार राणा बोला, तू फिकर ना कर, पैसे मेरी शलवार दी जेब विच ने। लड़की डॉक्टर से, ये बच्चा 2 दिन से दूध नहीं पी रहा। डॉक्टर ने कमीज में हाथ डाला और काफी देर तक दबाने के बाद बोला, मैडम, इसमें तो दूध ही नहीं है। लड़की बोली, आप दबाने से पहले पूछ तो लेते, मैं तो इसकी खाला हूँ। शेख साहब जिस बस में बैठे थे वो नहर में गिर गई। सब लोग अपनी अपनी जान बचाने की फिक्र में पानी से निकलने की कोशिश में थे, मगर शेख साहब पानी में इधर उधर भाग रहे थे। किसी ने पूछा, शेख साहब क्या ढूंढ रहे हो? शेख साहब फूली हुई सांस तोड़कर बोले, ओ बेगैरत कंडक्टर नु लभ रहा वां, मेरी 25 रुपए बकाया ने। एक कराई की मुर्गी मर गई। वो बहुत रोया। ज्यादा रोने पर दोस्त ने कहा, यार मेरा भी अब्बा मर गया से, मैं ते नहीं रोया। अराई बोला, यार तेरा अब्बा केड़े अंडे दिंदा सी। एक पठान सऊदीया चला गया और वहां देखा कि नीचे सिगरेट पड़ा हुआ है। उसके ऊपर अरबी में गोल्ड लीफ लिखा हुआ था। पठान ने सिगरेट उठाकर चूमा और ऊंची जगह पर रख दिया। एक सरदार जलेबियां बेच रहा था और साथ में आवाज लगा रहा था कि आलू ले लो, आलू ले लो। एक आदमी बोला, सरदार जी, ये आलू नहीं जलेबी है, तो आप आलू क्यों कह रहे हो? सरदार बोला, चुप हो जाओ, मैं मक्खियों को धोखा दे रहा हूँ। एक आदमी मेडिकल स्टोर पर गया और बोला, एक सफेद रंग का कॉन्डम देना। दुकानदार, सफेद ही क्यों? आदमी, पड़ोसन का शोर गुजर गया है, अफसोस करने जाना है। मरीज, आपने जो दवा पर्ची के पीछे लिखी थी
वो तो पूरे शहर में कहीं से नहीं मिली। फैसलाबादी डॉक्टर, लो दसो, ओए मामा, ओ ते मैं पेन चला के वेख्या सी, लिखदा है कि नहीं। एक मुर्गी 21 दिन अंडों पर बैठी रही, सिर्फ एक चूजा निकला, वो भी नाराज नजर आ रहा था। मुर्गी ने वजह पूछी तो चूजे ने गुस्से से कहा, मुझे क्यों निकाला? मुर्गी गुस्से से बोली, वे बगैरता चूजा बन, नवाज शरीफ ना बन। भट्टी की बहन को पुलिस वालों ने कब्रिस्तान में दो लड़कों के साथ पकड़ लिया और फांसी फैलाने के इल्जाम में थाने के सामने पेश किया गया। थानेदार ने एक लड़के से पूछा, कौन होते हो और वहां क्या कर रहे थे? लड़के ने जवाब दिया, जी कुम्हार उन्नैया, मैं वहां बांसुरी बजा रहा था। थानेदार ने 50 रुपए लेकर उस लड़के को छोड़ दिया। फिर दूसरे लड़के से वही सवाल किया कि कौन होते हो और वहां क्या कर रहे थे? ये लड़का भी कुम्हार निकला और बांसुरी बजा रहा था। उसकी 50 रुपए में जान छूट गई। अब भट्टी की बहन की बारी आई तो थानेदार ने पूछा, तुम भी बांसुरी बजा रही होगी? लड़की बोली, नहीं जी, मेरा नाम ही बांसुरी है। एक दर्जी लोगों के कपड़े लेकर फरार हो गया। किसी की कमीज गायब थी और कोई अपनी शलवार ढूंढ रहा था। शेख बैठा रो रहा था। लोगों ने पूछा, शेख साहब, आप क्यों रो रहे हो? शेख बोला, दर्जी कमीना मेरा नाप ले गया। गर्मियों की छुट्टियां होने वाली हैं। किसी एक के घर जाकर उस पर बोझ ना बने। बच्चों को नानी के घर भेज दें, बीवी को उसके अब्बू के घर भेज दें और आप खुद अपने ससुराल चले जाएं। बंदे ने गोलगप्पे खरीदते हुए रेडी वाले से पूछा, भाई, तुम लोग वॉशरूम इस्तेमाल करने के बाद हाथ तो अच्छी तरह धोते हो ना? रेडी वाला बोला, भाई जान, हमारा मिर्च मसाले वाला काम है, बाद में धोएं या ना धोएं, पहले ज़रूर धो लेते हैं। मोहतरम नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि आपको इस तरह की और मज़ाहिया वीडियोस फौरी और बर वक्त मिलती रहें।